एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम लोग थर्ड चैप्टर कवर करेंगे सी प्रोग्रामिंग का डेटा टाइप। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें जिससे आप एक भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर डेटा टाइप। Data type in C refer to an extensive system used for declaring variables or a function of different type। जो डेटा टाइप होता है C में उसको कैसे मतलब कि यूज़ किया जाता है, एक एक्सटेंसिव सिस्टम की तरह यूज़ किया जाता है किसी भी फंक्शन या फिर वेरिएबल, डिफरेंट टाइप के फंक्शन या फिर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। द टाइप ऑफ वेरिएबल डिटरमाइन हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाई इन अ स्टोरेज। जो वेरिएबल्स के टाइप होते हैं वो ये डिटरमाइन करते हैं कि वो स्टोरेज के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एंड हाउ द बिट पैटर्न स्टोर्ड इज इंटरप्रेटेड। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ डेटा टाइप। हमारे पास दो टाइप के डेटा टाइप हैं, एक तरह से देखा जाए तो प्राइमरी डेटा टाइप एंड सेकेंडरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप में क्या क्या इंक्लूडेड है? इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड। इंट जैसे कि इंटीजर टर्म्स वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। देन आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या क्या इंक्लूडेड है हमारा? एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, पॉइंटर। अब जो प्राइमरी में इंक्लूड है, सेकेंडरी में इंक्लूड है, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। फर्स्ट बात करते हैं हम लोग प्राइमरी की। प्राइमरी में पहले आता है इंट। इंट वेरिएबल इज यूज टू स्टोर एन इंटीजर। इंट वेरिएबल जो होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? किसी भी इंटीजर को स्टोर करने के लिए। द इंट डेटा टाइप इज गिवन बाय %d। जो इंट डेटा टाइप होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? %dc। द इंट डेटा टाइप कंटेन बेसिकली 2 बाइट मेमोरी। जो इंट डेटा टाइप होता है उसके पास बेसिकली 2 बाइट मेमोरीज होती है। A short int require half the amount of storage than the normal integer। जो short int होता है उसको क्या रिक्वायर होता है? हाफ अमाउंट ऑफ स्टोरेज, मतलब कि स्टोरेज की हाफ अमाउंट नॉर्मल स्टोरेज से। असाइन इंटीजर यूज 1 bit फॉर स्टोरिंग साइन, रेस्ट 15 बिट फॉर नंबर। जो साइन इंटीजर होते हैं उसको यूज़ किया जाता है एक बिट को स्टोर कर, एक बिट साइन स्टोर करने के लिए, एंड जो रेस्ट 15 बिट्स होती हैं वो नंबर्स के लिए। देन सेकेंड इज जो इंट है उसका सिंटेक्स कैसे लिखा जाएगा? इंट यहाँ पर जो आई है वो स्मॉल आएगा, एंड यहाँ पर भी आई क्या है? स्मॉल। देन शॉर्ट का एस बी स्मॉल एंड लॉन्ग का एल बी स्मॉल। ये ध्यान रखने की बात है कि जो हम कोई भी सिंटेक्स लिख रहे हैं ना, उसमें क्या होगा कि जो वर्ड्स होते हैं स्टार्टिंग वाले वो स्मॉल लेटर में ही लिखें। सिंटेक्स क्या है इसका? इंट वेरिएबल नेम, देन इंट num1, शॉर्ट इंट num2, लॉन्ग इंट num3। देन आप इसको रन करवाएंगे सी कंपाइलर में, आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा। सेकेंड इज कैरेक्टर। कैरेक्टर में क्या है? कैरेक्टर टाइप वेरिएबल कैन होल्ड अ सिंगल कैरेक्टर। जो कैरेक्टर टाइप वेरिएबल होते हैं वो होल्ड करेंगे एक सिंगल कैरेक्टर को एंड आर डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग अ कीवर्ड CHER। जो कैरेक्टर टाइप वेरिएबल होंगे वो एक सिंगल कैरेक्टर को ही होल्ड करेंगे एंड उसको CHER कीवर्ड से ही हम लोग डिक्लेयर करते हैं। एज देयर आर साइन एंड अनसाइंड इंटीजर, जैसे कि हमारे पास साइन और अनसाइंड इंटीजर होते हैं, आइदर शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकते हैं। इन द सेम वे देयर आर साइन एंड अनसाइंड कैरेक्टर्स। जैसे हमारे पास साइन और अनसाइंड इंटीजर सेम, वैसे ही हमारे पास साइन एंड अनसाइंड कैरेक्टर्स होंगे। बोथ ऑक्यूपाई 1 बाइट ईच। दोनों के पास एक एक बाइट होगा बट हैविंग डिफरेंट रेंजेस, लेकिन जो उसकी रेंज क्या होगी? डिफरेंट होगी। अनसाइंड कैरेक्टर हैव वैल्यू बिटवीन 0 एंड 255। जो अनसाइंड कैरेक्टर होंगे उनकी वैल्यू 0 से 255 के बीच में होगी। अनसाइंड कैरेक्टर्स हैव वैल्यू फ्रॉम -128 to 127।
ये था हमारे कैरेक्टर के बारे में। इसमें क्या था कि जो कैरेक्टर होता है वो एक सिंगल वेरिएबल को ही होल्ड कर रखता है एंड वो कीवर्ड CHAR से ही डिक्लेयर किया जाता है। जैसे कि हमारे पास साइन और अनसाइन इंटीजर थे, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, वैसे ही हमारे पास साइन और अनसाइन कैरेक्टर्स होते हैं और दोनों एक बाइट को ही ऑक्यूपाई करते हैं और डिफरेंट रेंजेस में। अनसाइन कैरेक्टर्स की जो वैल्यू होती है 0 से 255 के बीच में लाई करती है एंड साइन कैरेक्टर की जो वैल्यू होती है -128 से 127 के बीच में होती है। सिंटेक्स इसका कैसे है? CHAR वेरिएबल नेम CHAR CH इज इक्वल टू A। देन बात आती है हमारी फ्लोट की। द फ्लोट डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर फ्रैक्शनल नंबर। जो फ्लोट डाटा टाइप होता है वो फ्रैक्शनल नंबर को स्टोर करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, यानी कि रियल नंबर्स विद 6 डिजिट ऑफ प्रिसिशन। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर डिनोटेड बाय द कीवर्ड फ्लोट। जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा उसको हम फ्लोट कीवर्ड से ही डिनोट करेंगे। When the accuracy of floating point number is insufficient, जो accuracy होगी floating point number की वो sufficient नहीं होगी, we can use the double to define the number। then हम double को use करेंगे number को define करने के लिए। the double is same as float but with longer precision and take double space। जो double होगा वो same होगा as a float but longer precision के साथ and डबल स्पेस लेगा, यानी कि 8 बाइट्स का। देन फ्लोट से 8 बाइट का स्पेस ज़्यादा लेगा। टू एक्सटेंड द प्रिसीजन फर्दर वी कैन यूज लॉन्ग डबल विच ऑक्यूपाई 10 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस। देन इसका आता है सिंटेक्स। फ्लोट वेरिएबल नेम फ्लोट NUM1, डबल NUM2, लॉन्ग डबल NUM3। देन बात आती है डबल की। इट इज़ यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर। डबल को हम डेसिमल नंबर स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर विद फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू विद डबल प्रिसीशन। द डबल फ्लोट डाटा टाइप गिवन बाय %if। जो डबल फ्लोट डाटा टाइप होगा उसको हम %if से डिनोट करते हैं। द डबल फ्लोट कंटेन 8 बाइट मेमोरी। यानी कि कोई भी अगर हम जब सिंटेक्स लिखते हैं देन हम उसमें डबल की बात करते हैं तो %if यूज़ करेंगे वहाँ पर। ये था हमारा डबल के बारे में। देन void। द डेटा टाइप void actually refers to an object that does not have value of any type। जो डेटा टाइप void डेटा टाइप है एक्चुअली क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास किसी भी टाइप की वैल्यू नहीं है। फंक्शन विच ओनली प्रिंट अ मैसेज एंड हैव नो वैल्यू ऑफ रिटर्न। फंक्शन जो कि प्रिंट तो करेगा मैसेज को लेकिन रिटर्न में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। सच अ फंक्शन इज यूज फॉर इट्स साइड इफेक्ट एंड नॉट फॉर इट्स वैल्यू। जो ये फंक्शन है उसको साइड इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, कोई वैल्यू के लिए नहीं। कीवर्ड यूज टू डिफाइन वॉइड डेटा टाइप इज वॉइड। वॉइड डेटा टाइप को मतलब इसको डिफाइन करने के लिए जो कीवर्ड हम यूज़ करते हैं VOID वॉइड यूज़ करते हैं। जैसे कि वॉइड मेन, एंड जो यहाँ पर वॉइड का V होगा वो स्मॉल होगा, वॉइड मेन ब्रैकेट में वॉइड। सेकेंडरी डेटा टाइप, पहले तो हमने डिस्कस किया था प्राइमरी डेटा टाइप, अब बात करते हैं सेकेंडरी डेटा टाइप की। सेकेंडरी डेटा टाइप में फर्स्ट है हमारे पास एरे। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप। जो एरे है वो एक कलेक्शन है एलिमेंट्स का, सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है एरे। इट इज़ यूज टू हैंडल अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसको हैंडल किया जाता है, लार्ज अमाउंट जो हम डेटा स्टोर करते हैं उसको हैंडल करने के लिए एरे को यूज़ किया जाता है विदाउट द नीड टू डिक्लेयर मैनी इंडिविजुअल वेरिएबल सेपरेटली। द एरे एलिमेंट स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन। जो एरे एलिमेंट्स होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं मेमोरी लोकेशन में, डेट इज़ वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक मतलब कि स्टोर किए जाते हैं। ऑल द एरे एलिमेंट मस्ट आइदर एनी प्राइमरी डेटा टाइप लाइक इंट। जो सभी के सभी एरे एलिमेंट्स होते हैं आइदर एनी प्राइमरी डेटा टाइप या मतलब कि कोई भी प्राइमरी डेटा टाइप हो सकता है जैसे कि इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल एक्सेट्रा। और दे कैन बी एनी यूज़र, और या फिर वो कोई भी यूज़र हो सकते हैं। डेटा टाइप लाइक स्ट्रक्चर एंड यूनियंस।
To declare an array, you need to specify the type of array, element and number of element. array में क्या था कि जो array क्या होता है, पहली बात तो array की definition पता होनी चाहिए. array सेम डाटा टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन होता है और इसको कैसे किस लिए यूज़ किया जाता है. लार्ज अमाउंट ऑफ जो डाटा होता है, हमारा ज़्यादा बड़ा डाटा होता है, उसको हैंडल करने के लिए एरे को यूज़ किया जाता है. देन जो एरे एलिमेंट होते हैं मतलब कि एक मेमोरी लोकेशन होती है, जैसे कि एक के बाद एक, और जो सभी के सभी एरे एलिमेंट होते हैं जैसे कि प्राइमरी डाटा टाइप जैसे कि इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, और दे कैन बी यूज, और या फिर कोई भी यूज़र डिफाइंड डाटा जैसे कि स्ट्रक्चर एंड यूनियंस, मतलब कि सब हो सकते हैं. और किसी भी एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमें स्पेसिफिक मतलब की ज़रूरत होती है किसी भी एक एरे एलिमेंट की या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की. देन स्ट्रक्चर. A structure is a collection of related data item which can be of different type having a single unit name. जो स्ट्रक्चर होगा कलेक्शन होगा एक रिलेटेड डाटा आइटम का जो कि एक डिफरेंट टाइप भी हो सकता है या फिर सिंगल यूनिट नेम भी हो सकता है. द डाटा आइटम इनक्लोज्ड विद इन अ स्ट्रक्चर आर नोन एज इट्स मेंबर. जो डाटा आइटम्स होते हैं इनक्लोज्ड होंगे स्ट्रक्चर के अंदर उसको हम बोलेंगे मेंबर्स. डिफाइनिंग स्ट्रक्चर इज अ 2-step प्रोसेस. जो इसके जो स्ट्रक्चर का जो डिफाइनिंग प्रोसेस उसका क्या है, 2 स्टेप्स है हमारे पास. फर्स्ट, यू डिफाइन अ टेम्पलेट और अ ब्लूप्रिंट दैट डिस्क्राइब द न्यू. पहले तो हमें या तो कोई टेम्पलेट को डिफाइन करना पड़ेगा या फिर कोई ब्लूप्रिंट को डिफाइन करना पड़ेगा जो कि डिस्क्राइब करे उसको. सेकेंड, यू डिक्लेयर 3 वेरिएबल ऑफ दिस न्यू टाइप. देन क्या करना पड़ेगा हमें कि कोई भी 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा उस न्यू टाइप में. देन बात आती है यूनियन की. यूनियन कंसिस्ट ऑफ 1 or more members which may be of different data type just like structure. जो यूनियन होगा वो एक या उससे ज़्यादा मेंबर से मिलकर बना होगा जिसके पास डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप होंगे जैसे कि स्ट्रक्चर. अनलाइक स्ट्रक्चर्स वेयर ईच मेंबर इज असाइंड अ यूनिक स्टोरेज एरिया. जो अनलाइक स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें जो हर एक मेंबर होगा उसको असाइन किया जाएगा एक यूनिक स्टोरेज एरिया, मतलब कि अलग इसको स्टोरेज एरिया प्रोवाइड किया जाएगा इन द यूनियन. उस यूनियन में ऑल द मेंबर्स शेयर द सेम स्टोरेज एरिया. और जो सभी के सभी मेंबर्स होंगे वो शेयर करेंगे सेम स्टोरेज एरिया को विद इन द कंप्यूटर मेमोरी. इन यूनियन द कंपाइलर अलोकेट्स ओनली सफिशिएंट स्टोरेज. जो कंपाइलर होगा वो उस सफिशिएंट स्टोरेज स्पेस में ही लोकेट होगा फॉर द लार्जेस्ट ऑफ मेंबर इन अ यूनियन एंड अदर मेंबर्स यूज द सेम स्टोरेज एरिया. देन enum. The enum keyword used here indicate that we are talking about enumerated type. जो enum कीवर्ड है उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए जब हम enumerated टाइप को डिस्कस कर रहे हों. इट इज़ फॉलोड बाय आइडेंटिफायर डे ऑफ वीक. इसको फॉलो किया जाता है आइडेंटिफायर के द्वारा डे ऑफ वीक विच इज़ अ टैग बाय विच enumerated टाइप विल बी नोन. It followed by possible set of values separated by commas enclosed in a curly braces. इसको फॉलो करें पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज जो कि सेपरेट होगा कोमास से इनक्लोज इन कर्ली ब्रेसेस में. दिस सेट ऑफ वैल्यूज आर कॉल्ड enumerated of enumeration constant. Then pointer. Pointer is a variable that contains the address of the data item. जो pointer का एक variable है जिसके पास क्या होगा एड्रेस होगा of the data item. डेटा आइटम का जैसे कि variables of or a function or array rather than a value. It is a primary type as it built from one of the basic type available in C. ये एक प्राइमरी टाइप है जो कि बिल्ड होगा एक बेसिक टाइप जो कि अवेलेबल होगा सी के अंदर. पॉइंटर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन सी बिकॉज ऑफ. जो पॉइंटर्स है वो फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है इन सी बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग एफिशिएंट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेटिंग डाटा इन एरे. प्रोवाइड करेंगे एक एफिशिएंट टेक्निक को मैनिपुलेट करने के लिए डाटा के अंदर एरे डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए एफिशिएंट टेक्निक को प्रोवाइड करेंगे एरे के अंदर. रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन.
कोई भी एक फंक्शन में से मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करेंगे। स्पॉटिंग द डायनामिक एलोकेशन ऑफ अ मेमोरी, मैनिपुलेटिंग डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर सच एज लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ एसेट्रा। आज की वीडियो में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई चीज़ समझ नहीं आई हो या एक्स्ट्रा कुछ और समझना हो, देन आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।